साल 2018 में आई फिल्म धड़क से जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। करण जौहर फिल्म के प्रोड्यूसर थे और शशांक खेतान ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। अब करण जौहर ने घोषणा की है कि वो इस फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, धड़क 2, और ये फिल्म जो है 22 नवंबर को इसी साल रिलीज होगी। और इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी जो है वो लीड रोल में रहेंगे। अब खास बात यह है कि धड़क 2 अपनी पिछली फिल्म यानी धड़क की तरह ही एक रीमेक है। ये बात जो है वो करण जौहर ने अपने अनाउंसमेंट में नहीं बताई है। धड़क जो थी वो मूल फिल्म सैराट की तरह हिंदी में उतनी बड़ी नहीं बनी थी, न उसे उतनी बड़ी कामयाबी मिली थी, न वो लोकप्रियता मिली थी, और संगीत के मामले में तो खैर मतलब वो बहुत ही पीछे थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब करण जौहर धड़क 2 बनाने जा रहे हैं और जो कि एक रीमेक है, जो खबरें मार्केट में आ गई हैं, मीडिया में आ गई हैं, इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या धड़क 2 जो है अपनी मूल फिल्म से न्याय कर पाएगी। मैं आपको बताता हूं कि ये जो मूल फिल्म है ये किस भाषा से है और कब आई थी और इसकी कहानी क्या है। धड़क 2 जो है साल 2018 में आई तमिल फिल्म पेरियेरुम पेरुमल का हिंदी रीमेक होगी। और इस फिल्म को जो है मारी सेल्वराज ने डायरेक्ट किया था। ये उस साल की बहुत बड़ी हिट थी, इसे स्लीपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म में जिस तरह से प्रेम और जाति हिंसा को दिखाया गया था उसने बहुत लोगों को दहला दिया था। हालांकि बहुत लोगों ने इसकी तारीफ की थी और बहुत सारे लोगों ने जो है इसकी आलोचना भी की थी, लेकिन ये फिल्म ज़बरदस्त रूप से हिट थी। और अब इसी 2018 की फिल्म का जो है करण जौहर 2024 में रीमेक लेकर आ रहे हैं। और जहां तक पेरियिरुम पेरुमल की कहानी की बात है तो ये जैसा कि धड़क की कहानी थी ये उसी लाइन पर चलती है। मतलब जाति की व्यवस्था, जाति की संकीर्णता के बीच में दो युवाओं के बीच के प्रेम की कहानी है। यहाँ पर हीरो जो है वो एक लॉ की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है जो कि एक लोअर कास्ट से आता है, और उसकी अपने ही क्लास में पढ़ने वाली अपर कास्ट की जो एक लड़की होती है उससे दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वो प्रेम में बदलती है। हालांकि लड़का जो है वो पहल नहीं करता है, ना ही वो आगे बढ़ाना चाहता है क्योंकि उस जाति की व्यवस्था को वो जानता समझता है, मगर लड़की जो है वो लगातार आगे बढ़ती है। ऐसे में जब ये बातें जो है उसके परिवार तक पहुंचती है तो किस तरह से रिएक्ट किया जाता है उसके परिवार की तरफ से, उस ऊंची जाति के लोगों की तरफ से। निश्चित रूप से धड़क में भी यही कहानी थी, यानी सैराट की मूल कहानी यही थी। और ख़ासतौर पर सैराट का जो क्लाइमैक्स था उसने लोगों को दहला दिया था। यही बात जो है परियेरुम पेरुमल के बारे में भी कही जाती है। तो धड़क 2 में इसे किस तरह से दिखाया जाएगा, सिद्धांत चतुर्वेदी किस तरह से उस रोल को प्ले कर पाएंगे, उस हीरो के रोल को जो कि निचली जाति से आता है, और तृप्ति डिमरी जो एनिमल से नेशनल क्रश बन चुकी, बहुत फेमस हुई, वो किस तरह से ऊंची जाति की लड़की के इस रोल को निभाएंगी, किस तरह से वो उन इमोशंस को लेकर आएंगी, ये हमें देखना होगा। तो नवंबर में जब ये फिल्म रिलीज होगी तब पता चलेगा। बात सिर्फ यही है कि बॉलीवुड जो है लगातार उस पर आरोप लगते रहे कि वो कॉपी बनाता है फिल्मों की, कई उसे कॉपी वुड कहते हैं, मगर समस्या ये है कि वो कॉपी भी कई बार जो है बहुत ढंग की नहीं होती है। और बीते वर्षों में ऐसे कई उदाहरण जो है सामने आए हैं। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि धड़क 2 जो है, जो तमिल फिल्म का रीमेक है, वो दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी जो है इसमें अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों में जगह बनाएंगे। तो निश्चित ही धड़क के बाद में धड़क 2 का भी इंतजार रहेगा। और जब फिल्म का ट्रेलर आएगा, जब फिल्म रिलीज होगी, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बॉलीवुड की ये जो आदत है फिल्मों को कॉपी करने की, ओरिजिनल के बजाय रीजनल या विदेशी फिल्मों की नकल करने की, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।